इजराइल ने किया हिजबुल्लाह को खत्म, इस्लामिक आतंकी हारे। इजराइल की गाजा में बमबारी जारी, सब कुछ कर दिया निस्तेनाबू। जानिए जंग के 10 बड़े अपडेट इस वीडियो में। क्या इजराइल हमास युद्ध खत्म हो गया है? क्यों इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है? उधर ईरान और हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। इस हालात में VR न्यूज पर जानिए जमीनी हालात की पल पल की 10 बड़ी अपडेट। इजराइल हमास युद्ध को 1 साल पूरा होते होते ये लड़ाई और फैल चुकी है। इजराइल के खिलाफ ईरान और लेबनान भी इसमें शामिल हो चुके हैं और इस युद्ध ने पूरी दुनिया को मथ कर रख दिया है। हमास के खात्मे की इजराइल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कसम के दायरे में अब हिजबुल्लाह और हूती लड़ाके भी शामिल हैं। दोनों की ही ओर से अब इजराइल पर लगातार हमले कर रहे जा रहे हैं। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ताजा हवाई हमले में आज सुबह एक मस्जिद और एक स्कूल इजराइल की वायुसेना का निशाना बने, जिसमें कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई और 93 लोग घायल हो गए हैं। यह हमला अल अक्सा अस्पताल के करीब देर अर बल्हा में हुआ, जहां विस्थापितों ने शरण ली थी। हालांकि इजरायली सेना ने कहा कि उसमें हमास आतंकवादियों को निशाना बनाया है। इजराइल की सेना की दलील है कि उसने खुफिया जानकारी के आधार पर हमास पर ये सटीक हमले किए। हमास यहाँ के इन इब्द रिशिद स्कूल और शुहादा अल अक्सा मस्जिद के अंदर अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट कर रहा था। इसके अलावा इजराइल की वायुसेना ने उत्तरी गाजा में खलीफा बिन जायद स्कूल नाम के एक कॉम्प्लेक्स में भी हमला कर ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया है। इजराइल ने अब अकेले गाजा में हमास के खिलाफ ही अपना मोर्चा नहीं खोला, बल्कि वो लेबनान में भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों, यमन में हूती विद्रोहियों और उनके पीछे खड़े ईरान के सभी सीधे भिड़ंत कर रहा है। ईरान ने 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर जो मिसाइल हमले किए, उनका जवाब इजराइल ने कब और किस रूप में देना है, इसका इंतजार पूरी पश्चिम एशिया दम साधे हुए है। ईरान ने 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर जो मिसाइल हमले किए, उसका जवाब इजराइल किस तरह से देगा, इसको लेकर सबने अपने दिल थामे हुए हैं। नेतन्याहू ने साफ कहा कि वे अपने चुने हुए वक्त और चुनी हुई जगह पर जवाब देंगे। ईरान पर यह हमला कहां होगा, इस पर तमाम अटकलें चल रही हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो ईरान के परमाणु संयंत्रों पर निशाना बनाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। इस बीच लेबनान में जमीनी रास्ते से घुसी इजराइल की सेना लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। इजराइल का दावा है कि उसने ताज़ा हमलों में हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को मार दिया है। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के कमांडर खादेर अल ताबिल को मारने का दावा किया है। बयान के मुताबिक खादेर हिजबुल्लाह के 2 और कमांडरों मोहम्मद हैदर और हसन नासिर अल राईनी के साथ मिलकर काम कर रहा था, जिन्होंने कुछ दिन पहले मार दिया गया था। इजराइल के मुताबिक ये तीनों इजराइल की उत्तरी सीमा पर बसे शहर कफार युवाल पर एंटी टैंक मिसाइल के हमले के लिए जिम्मेदार थे। वहीं बीती रात इजराइल ने बेरूत पर 30 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की। ये धमाके उन इलाकों पर किए गए जहां हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इन हमलों पे लेबनान की एजेंसी NNA ने कहा कि लेबनान पर इजराइल के हमले की शुरुआत के बाद लेबनान ने सबसे हिंसक रात देखी है। कल रात के हमलों के बाद यहाँ का दहिए शहर काले धुएं से ढका हुआ है। रात भर बेरूत में कई और हमले किए गए, जिसमें सेना के अनुसार हथियार डिपो, कमांड रूम और अन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया।